जब भी भूख लगी हो तो सोचना पड़ता है कि हम क्या बनाएं जो फटाफट बन जाए। तो ऐसे में हमें सिर्फ पिज्जा ही याद आता है। अब आपने पिज्जा तो बहुत तरह के खाए होंगे, चीज वाला और मायोनीज वाला भी खाया होगा। सुपर इजी, सुपर सिंपल एंड वेरी टेस्टी। घर के ही चीजों से बनाए पिज्जा, बिना मैदा, बिना घी, बिना बटर, बिना चीज और बिना मायोनीज। तो चलिए बनाते हैं क्रिस्पी और करारी ब्रेड पिज्जा। अब एक बोल में मलाई लेंगे और थिक मलाई लेंगे। जितनी गाढ़ी मलाई रहेगी उतना ही हमारा पिज्जा अच्छा बनेगा। अगर आप पतला लेंगे तो हमें बनाने में दिक्कत होगी पिज्जा को। अब ये मलाई आपके घर में जो भी दूध आता है उसका आप ले सकते हैं। काऊ का मिल्क हो चाहे बफेलो का मिल्क हो, लेकिन मिल्क जो है, मिल्क से जो आप मलाई निकालेंगे वो आपको गाढ़ा ही रखना है, पतला नहीं रखना है। ये बात का ध्यान रखें। पतला होने से रेसिपी पूरा खराब हो जाएगा। 2 से 3 दिन की मलाई आप फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा दिन का मलाई इसको रखेंगे स्टोर करके फ्रिज में तो इसमें स्मेल आ जाएगा। तो ये फ्रेश रहे, बरकरार फ्रेश मेंटेन भी रहे, तो इसीलिए आप 2 से 3 दिन का लीजिए या 3 से 4 दिन का हाईएस्ट। उससे ज़्यादा का दिन का मलाई आप नहीं लीजिए। जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज से निकाल दें, मलाई को साइड में रख दें और तब उसके बाद में आपको सूजी को मिक्स करना है। सूजी मैंने 10 ml के करीब लिया है, एकदम छोटी कटोरी सूजी आपको लेनी है। और आप इसमें बारीक वाला भी ले सकते हैं, थोड़ी मोटे दाने वाली भी सूजी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए सूजी मिला के रख दीजिए साइड में। और 10 से 15 मिनट आपको बनाने के पहले निकाल देना है ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, और तब आप सूजी को मिक्स करेंगे। जितना देरी में आप सूजी मिक्स करेंगे उतना देरी में आप सब्जियों को काट लीजिए। एक प्याज लिया है, इसको बारीक काटना है, एकदम छोटा छोटा काटेंगे, क्योंकि अगर आप इसको बड़ा काटेंगे ना तो इसमें फिर बनाने में दिक्कत होगी हमें। हमारा प्याज जो है आधा कच्चा रह जाएगा, आधा पक जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आप बनाने के तरीके से आप मेरी इस बात को देखिएगा तो आप समझिएगा कि मैंने क्यों बोला है। जब बनाने टाइम में आपको समझ आ जाएगा। अब एक शिमला मिर्च लेंगे, शिमला मिर्च का गूदा आप यूज़ भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। मैं हटाना ज़रूरी समझ रही हूँ तो इसलिए मैंने हटा दिया है। अगर आप छोटा-छोटा पीस में उसको भी कट करके डालना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, वो खराब नहीं लगेगा। उसी तरह से शिमला मिर्च को भी छोटे-छोटे पीस में कट करना है। शिमला मिर्च थोड़ा-सा कड़क भी होता है ना, तो इसीलिए इसको और भी छोटा-छोटा बारीक काटेंगे। अगर इसको भी आप मोटे-मोटे पीसेस में कट करेंगे तो इसको भी पकने में दिक्कत होगी। इसीलिए इसको भी छोटा ही पीसेस में रखेंगे तो अच्छा रहेगा और जल्दी भी पिज़्ज़ा बन के रेडी होगा। अब एक टमाटर लेंगे, टमाटर को भी हमें इसी प्रोसेस से छोटे-छोटे बारीक पीसेस में कट करने हैं और कट करके रख लें। इस रेसिपी को आप स्किप करके ना देखें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें किस तरह से, क्योंकि मैं बीच-बीच में आपको टिप भी बता रही हूँ, ये थोड़ा ट्रिक के साथ इसको बनाना है आपको। उसी टिप के साथ अगर बनाएँगे आप तो आपका पिज़्ज़ा एकदम अच्छे से बनेगा जैसे मैंने बताया है। अगर आप सूजी को रेस्ट करने देंगे तो ये पिज़्ज़ा अच्छे से बन जाएगा। अगर आप सूजी को रेस्ट करने नहीं देंगे तो ये पिज़्ज़ा जब बनाएँगे तब ये सूजी जो है दिखने लगेगी, चमकने लगती है। और अगर आप रेस्ट करने दे देंगे ना तो इसमें दिक्कत भी नहीं होगी और सूजी कहाँ गायब हो गया वो आपको पता भी नहीं चलेगा। मलाई और सूजी को रेस्ट करने रख दिया था। अब इसमें कैप्सिकम, टमाटो, ऑनियन, बारीक कटा हुआ धनिया धुला हुआ कट करके और इसमें डाल देंगे। अब देखिए इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है, एकदम थोड़ी सी, मतलब आधा चम्मच के करीब या उससे भी कम आप ले सकते हैं। चीनी डालिए, क्योंकि अगर आप चीनी नहीं डालेंगे तो ये पिज़्ज़ा बनने में बहुत दिक्कत होगा। आपको इसको मीठा बिल्कुल नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको चीनी डालना है। इससे आपको पता चलेगा जब हम बनाएंगे कि अब क्या दिक्कत नहीं हुई। अगर आप चीनी नहीं डालेंगे तो ये पिज़्ज़ा नहीं बन सकता। नमक आप इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे और काला नमक मैंने ऐड किया है। काला नमक से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर काला नमक डाल के आप ट्राई करिए। काला नमक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने सेंधा नमक लिया है, आप सफ़ेद नमक भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से चलाना है, पूरा जैसे मैं कर रही हूँ उस तरह से पूरा अच्छे से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करके उसी तरह से आप मिक्स करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि सब्जियाँ मिक्स हो गई और हमारा जो हमने चीनी डाला है वो, क्योंकि नमक वग़ैरह तो जल्दी मिक्स हो जाएगा, लेकिन चीनी हमें सब में मिलाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ऐसे करके जैसे मैंने मिलाया है वैसे ही आप अच्छे से मिलाइएगा। ये मैंने आटे का ब्रेड लिया है, आप मैदे वाला भी ब्रेड ले सकते हैं, जो आप
अपने घर में खाते हैं वो आप ब्रेड ले सकते हैं। कोई भी आकार का आप देखिए मैंने ये गोल आकार का लिया है इसमें, तो मैंने ग्लास से काटा है, आप कटोरी से भी काट सकते हैं, बस वो गोल होनी चाहिए। तो इस तरह से हम सारा पिज़्ज़े को रेडी कर लेंगे और इसी तरह से हम गोल आकार का काट लेंगे। और इसका जो ये बचा है ब्रेड क्रम्ब्स बना लेंगे, इसके टुकड़ों को हम फेंकेंगे नहीं, ये यूज़ हो जाता है। इसको आप मिक्सी में ग्राइंड करके और फ्रिज में आप रख सकते हैं, 15 दिनों तक ये खराब भी नहीं होता है, तो आप कटलेट वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारी चीज़ें वेस्ट भी नहीं हुई और हमारे यूज़ में भी आ गया। अगर आप इसको गोल आकार में कट नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस नॉर्मल ब्रेड जैसे होता है, वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। पूरा एजेस के साथ यूज़ कर सकते हैं और जैसे मैं देखिए ये लगा रही हूँ स्पून से, वैसे ही आपको लगाना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों नहीं बोला था कि थिक मलाई लेना है और पतली मलाई नहीं लेना है, क्योंकि अगर उसमें दूध या पानी थोड़ा भी रहेगा ना, तो मिक्सचर को ब्रेड में लगाने में दिक्कत होगी। अब देखिए ये मैं उल्टा करके लगा रही हूँ। पहले हमें उल्टे साइड का सेकना है, मतलब जहाँ हम सब्जियाँ लगा रहे हैं उस साइड का सेकना है। तो सारे जितना भी हमने लगाया है उसको अब चारों को हम इसमें तवे पे डाल लेंगे। तवा सिम आँच में रखना है, इसको तेज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जब ये थोड़ा भी सिक जाए तब भी आपको तेज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारी सब्जियाँ जल जाएँगी और ब्रेड भी जल जाएगा। इसीलिए तेज़ आँच में इसको नहीं पकाना है, या आप सिम आँच में पकाइए या आप थोड़ा मीडियम आँच कर सकते हैं, बस इतना ही करना है। अब पहले सब्जी के साइड का सिकना ज़रूरी है, तो उल्टा करके डाल दिए। अब ये सिकना चाहिए, ये पूरा सिकने दीजिए आप। अभी इसको टच नहीं करना है। अभी जब मैं टच करूँगी ना, उस स्टेज पे ही आपको टच करना है। देखिए मैं आपको दिखाऊँगी भी, जब ये मलाई अपना घी छोड़ेगा ना, तब वो पोजीशन मैं आपको दिखाऊँगी कि ये क्यों मैंने इसमें बटर और घी का इस्तेमाल नहीं किया है। क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो अभी आपको समझ में आएगा कि बिना बटर और घी के भी इतना क्रिस्पी बन गया है। ये देखिए, अब मैं आपको उँगली से करके दिखाती हूँ। इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ पे घी छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। ये जो घी छोड़ जाएगा आपका, तो इसका मतलब कि ये पक रहा है, सब्जियाँ हमारी जो है वो पक रही है। इसलिए मैंने आपको बोला था ना शुरू में जब हम सब्जी काट रहे थे कि आप मोटा-मोटा ना काटिए, थोड़ा-सा पतला-पतला बारीक काटेंगे तो ये जल्दी पक जाएगा। तो अब ये जल्दी पक जाएगा, तो इसीलिए हमने बारीक काटा था। तो देखिए अब ये आपको दिख रहा होगा, दूसरा वाला भी दिख रहा होगा, तीसरा वाला भी, सब इस तरह से पक रहा है, तो ये अपना घी छोड़ रहा है। तो उसी तरह फ्रंट साइड और बैक साइड को सेकना है। जैसे मैं सेक रही हूँ उसी तरह से आप थोड़ा-सा दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा भी प्रेस मत करिएगा, एकदम हल्के हाथ से ही प्रेस करना है। अब बैक साइड में तो बहुत जल्दी सीख जाएगा, ठीक है? आपको जितना क्रिस्पी करना है, आप वैसे अपने हिसाब से क्रिस्पी कर सकते हैं। लेकिन जब तक सब्ज़ी पका नहीं है, तब तक आप उल्टा ना करें। थोड़ी-सी कम से कम 50% जैसी सब्ज़ी पक जानी चाहिए, तभी आप उसको उठाएँ, नहीं तो वो मलाई के साथ ही आपका स्पैचुला में आ जाएगा और वो चिपकेगा नहीं फिर। तो इसीलिए, और फिर बनाने में भी दिक्कत होती है ना, तो इसीलिए जब आपका सिक जाए फ्रंट साइड का, तभी आप इसको पलटिएगा। अलट-पलट करके आप सेक लीजिए, आपको जितना क्रिस्पी चाहिए। मलाई जो अपना घी छोड़ दिया था, उसी से हमारा बैक साइड भी सिक जा रहा है, इसीलिए बटर, घी कुछ भी लगाने का आपको ज़रूरत इसमें नहीं है। आप देख पा रहे होंगे जब मैंने स्टार्टिंग में तवे को गरम किया था और ब्रेड को इसमें डाला था तवे पर, तब मैंने ना घी लगाया था ना बटर लगाया था, क्योंकि ये इसी तरह से बैक साइड फ्रंट साइड सिक जाएगा, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया। और आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें सूजी जो है चमक नहीं रही है। तो सूजी क्यों नहीं चमक रही है अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था और तब मैंने सब्जी काटा, तो सूजी नहीं चमक रही है। अगर आप तुरंत ही मिला के और तुरंत बनाना स्टार्ट कर देंगे तो सूजी आपका दिखने लगेगा। तो इसीलिए, और चीनी का आप ज़रूर से ध्यान रखें, ये मेरी टिप है इस रेसिपी की, कि चीनी ज़रूर डालना है आपको। अगर आप सब कुछ डाल दिए और चीनी भूल गए तो ये रेसिपी इनकम्प्लीट लगेगा और बनने में भी परेशानी होगी। आप इस तरह से ब्रेड पिज़्ज़ा बनाएँ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एक बार बनाएँगे तो बार-बार बनाने का मन करेगा और खाने का मन करेगा। पहले थोड़ा ब्राउन हुआ था, अभी थोड़ा ज़्यादा और ब्राउन हो गया है, तो आपको जैसा क्रिस्पी करना है आप वैसा कर सकते हैं। इस स्टेज में ब्रेड पिज़्ज़ा को तवे से निकाल सकते हैं।
ये क्रिस्पी हो गया जितना मुझे क्रिस्पी चाहिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह के और रेसिपीज़ बनाने का। अब और पास से दिखा देती हूँ, देखिए सूजी आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है ना? तो मज़ा आ गया देख के इस रेसिपी को। धनिया की चटनी, टमाटो केचप, मायोनीज़, शेज़वान चटनी के साथ सर्व करें। और हाँ, टमाटर की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितना करारी बना है, क्रिस्पी है ना? आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? पास से भी दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार लास्ट में। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आपको कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पर देखने को नहीं मिलेगी। तो इस रेसिपी को एक लाइक देना तो बनता है। आप इस रेसिपी को ट्राई करके कमेंट करें, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।